जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, चंद्रघंटा माता का माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा कुछ इस प्रकार है। तो बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गई। वह स्वर्गलोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेव के पास गए। सभी देवी देवताओं ने दुख पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेव से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेव के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, सूर्य भगवान ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शास्त्र शिशु शोभित माँ चंद्रघंटा माता ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्ग लोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान किया। तो दोस्तों ये रहा माता का जो व्रत कथा था वो था, और आगे जो भी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा माता। नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है और समृद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा के साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और निम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माता के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है। दोस्तों माँ चंद्रघंटा को क्या भोग अर्पित करें? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन माँ को खीर, मलाईदार मिठाइयाँ और दूध से बनी चीज़ें भोग में चढ़ाई जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। साथ ही माँ को गुड़ या पीले रंग की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती है। इस दिन का विशेष भोग माना जाता है। माँ चंद्रघंटा को यह भोग अर्पित करने से मानसिक शांति का अनुभव होता है, इसलिए हमें माँ के लिए ये चीज़ जरूर। नवरात्रि के तीसरे दिन धारण करने के लिए कौन से रंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो है पीले रंग के वस्त्र। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक का ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग न केवल माँ चंद्रघंटा को प्रिय है, बल्कि इसे धारण करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।